तो गाइज आज हम इस वीडियो में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो बुक है इग्नाइटेड माइंड, उसका हम फर्स्ट लेसन रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। वीडियो पसंद आए और आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और इस तरह की वीडियोस लाकर दे सकूं और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो इस बुक के अंदर वोकैबलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, तो आप अपनी वोकैब पावर को, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस आपको वीडियोस वॉच करनी है और रूल्स सीखते जाने हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बुक का नाम है द इग्नाइटेड माइंड, और इग्नाइटेड माइंड का मतलब होता है तेजस्वी मन। तो पहला लेसन है द ड्रीम एंड द मैसेज, सपना और संदेश। तो यहाँ पे लिखा है ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सपना सपना सपना, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स। और जो ड्रीम है वो ट्रांसफॉर्म यानी कि रूपांतरित होता है थॉट्स में, यानी कि विचारों में। आपने सपना देखा और वो सपना किस में रूपांतरित हुआ? थॉट्स में, विचार। एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और विचार रिजल्ट किस में होते हैं? एक्शन में। तो सपने से थॉट्स आए और थॉट्स से हमारे एक्शन आए। तो ये एक छोटी सी उनकी पोएम थी। तो इसमें जो पोएम लिखी जाती है उनमें जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो अब आ जाइए मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर लिखा है ऑन 30 सितंबर 2001। तो इतनी तारीख को आई वॉज ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते में था, टू बोकारो। बोकारो कोई जगह है, तो ये वहाँ पे जा रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनके द्वारा ये लिखी गई है। तो आई वॉज ऑन माई वे, मैं रास्ते में था, कहाँ पे? बोकारो के। फ्रॉम रांची, तो ये रांची से जा रहे थे। रांची कहाँ पर है? झारखंड में। व्हेन, जब, द हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर था, कैरिंग मी, जिसमें मैं बैठा हुआ था, क्रैश्ड, वो क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मोमेंट्स बिफोर, कह रहे कुछ पल पहले ही, लैंडिंग के, तो अभी लैंड हुआ नहीं था, होने ही वाला था, उसके कुछ ही पल पहले वो क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर। ठीक है। तो अगर मैं आपको, ये थोड़ा सा बड़ा है लेसन, अगर मैं आपको एक एक रूल बताता चलूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ रीड करूँगा, वोकैबलरी बताऊँगा, और टेंसेस तो आप अपने आप देखते जाइएगा कौन से यूज़ हुए हैं। जहाँ पर मुझे लगेगा बताना चाहिए वहाँ पे मैं बताऊँगा, बाकी आप इसको रीड करते जाएं। ठीक है। तो अगर इंग्लिश सीखना है तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, मेरा कोर्स है बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप के अंदर, उसमें पूरी इंग्लिश है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर सीखना है तो वहाँ से सीख सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स को ज्वाइन करके सीखना शुरू कर सकते हैं, राइट। तो बार बार इंग्लिश के रूल्स बताना फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश सिखाई जा चुकी है। उसके बाद हमने ये रीडिंग जो सेशंस हैं करने शुरू किए हैं। तो बाकी डिटेल आपके सामने है, अभी इसको बस पढ़ते हैं आगे। तो 30 सितंबर 2001 को मैं बोकारो के अपने रास्ते में था, रांची से जा रहे थे, जो कि झारखंड में है। जब हेलीकॉप्टर था जिसमें मैं बैठा हुआ था वो क्रैश हो गया लैंडिंग से कुछ पल पहले। इट हिट द अर्थ, तो वो धरती से जा टकराया। विद अ थर्ड मतलब धड़ाम, जैसे कोई चीज़ किसी से टकराती है और एक आवाज़ आती है, तो लो आवाज़ होती है, मतलब बहुत जोर के नहीं, थोड़ी सी कम, तो उसको बोलते थर्ड, धड़ाम से। आफ्टर, बाद में, इट्स इंजन फेल्ड, तो इंजन के फेल होने के बाद, इट मतलब हेलीकॉप्टर जो था वो धरती से धड़ाम से टकराया। ऑल ऑफ अस, हम सब, ऑन बोर्ड मतलब जो उस पर बैठे हुए थे, तो ऑल ऑफ अस, हम सब ऑन बोर्ड जो बैठे हुए थे, हैड अ मिराकुलस एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, और मिराकुलस मतलब चमत्कारिक। तो उनका बच जाना क्या था? चमत्कार की तरह था। तो चमत्कारिक तरीके से वो बाल बचे, जो भी ऑन बोर्ड थे वे सभी। ग्रेटफुल टू गॉड, भगवान का आभारी, बट लेकिन, अनफेज्ड बाय द इंसिडेंट मतलब घटना, तो घटना से अविचलित, बेफिक्र। अनफेज्ड का मतलब होता है अविचलित, बेफिक्र। और जैसे कोई भी घटना घटी है
और उससे आप वरीड नहीं हो, चिंतित नहीं हो, शॉक्ड नहीं हो, कंफ्यूज्ड नहीं हो, तो हम बोलते हैं आप बेफिक्र हो जो हुआ है उसके होने के बावजूद भी। तो भगवान का आभारी लेकिन अविचलित उस घटना से। आई गो अहेड, अब गो का कर दिया वेंट, पास्ट की बात है, तो आई वेंट अहेड, मैं आगे बढ़ा, विद माई स्केड्यूल्ड प्रोग्राम, जो मेरा निर्धारित प्रोग्राम था तो उसके साथ में आगे बढ़ा। और कौन सा प्रोग्राम था? ऑफ एड्रेसिंग, संबोधित करने का, द स्टूडेंट्स को इन बोकारो में। तो संबोधित करना इज एड्रेस करना, तो स्टूडेंट्स को उनको एड्रेस करना था, संबोधित करना था बोकारो में। तो वो जो उनका स्केड्यूल्ड प्रोग्राम था तो वो उसकी तरफ आगे बढ़े, अनफेज्ड बाय द इंसिडेंट, मतलब उस घटना से अविचलित होते हुए भी, और भगवान के वो शुक्रगुजार भी थे, ग्रेटफुल थे यानी कि आभारी थे। नेक्स्ट है एट नाइट, रात को, हाउएवर फिर भी, अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स, पैनल मतलब दल, तो डॉक्टरों का जो ग्रुप है, दल, उसको बोलते हैं अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स। तो कह रहे हैं रात को फिर भी जो डॉक्टर्स का दल था, परसुएडेड मी, उन्होंने मुझे राजी कर लिया। परसुएड का मतलब होता है कोई रीज़न देकर किसी से कोई काम करवाना, मतलब राजी कर लेना, कन्विंस कर लेना। तो डॉक्टरों का जो दल था उन्होंने फिर भी रात को परसुएड कर लिया, मतलब उनको राजी कर लिया, टू टेक अ ट्रैंकुलाइज़र, ट्रैंकुलाइज़र मेडिसिन लेने के लिए। ट्रैंकुलाइज़र एक मेडिसिन होती है, और किस चीज़ के लिए होती है? एक ड्रग यानी कि मेडिसिन है, दैट इज़ यूज्ड, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग पीपल फील काम, ताकि लोगों को थोड़ा सा काम फील कराया जा सके, और टू हेल्प देम स्लीप, और उनको सोने में मदद की जा सके, राइट। तो एक तरह की औषधि होती है, तो वो लेने के लिए, ठीक है, ट्रैंकुलाइज़र लेने के लिए उन्हें परसुएड कर लिया। और ये क्यों लेनी थी? टू अलिविएट, अलिविएट यानी कि कम करना। किसको कम करना? माई परसीव्ड शॉक, कह रहे जो मेरे को ये जो आघात पहुंचा था, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए ट्रैंकुलाइज़र मेडिसिन लेने के लिए परसुएड किया डॉक्टरों के दल ने। नेक्स्ट है द ड्रग, और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ वर्ड मीनिंग एक आया परसीव, परसीव्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। परसीव का मतलब क्या होता है? जैसे हम परसेप्शन बोलते हैं, किसी की धारणा, ठीक है, वो किस तरह से चीज़ को परसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो वहीं से ये वर्ड बना हुआ है शौक। तो वो जो शौक यानी कि झटका उनको जो लगा, उससे उनकी मनोस्थिति पर क्या असर पड़ा, उन्होंने क्या परसीव किया वहाँ से, तो उनका जो परसीव्ड शौक था, जो उनको शौक मिला था, तो उसको कम करने के लिए। आगे लिखा है द ड्रग मेड मी स्लीप, उस ड्रग ने मुझे सुला दिया। यहाँ पे मेक पॉजिटिव वर्ब है, फिर पर्सन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो उस मेडिसिन ने, ड्रग ने मुझे सुला दिया। आवर्स मतलब घंटों, अहेड ऑफ माई यूजुअल टाइम 1 AM, जो मेरा यूजुअल टाइम है, मतलब नॉर्मल टाइम जो है, उससे अहेड ऑफ मतलब पहले। तो अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, अहेड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से पहले, ठीक है। तो मीटिंग जो उनका यूजुअल टाइम है 1 AM का सोने का, उससे घंटों पहले ही उस मेडिसिन ने उनको सुला दिया। आई ऑल्सो फेल्ड, और मैं असफल हुआ, टू राइज उठने में, एट माई यूजुअल 6 AM, जो मेरा आम 6 बजे का उठने का टाइम है, तो मैं फेल हो गया उठने पर उस टाइम पर। एंड वोकअप, और उठा, वेकअप का सेकेंड फॉर्म वोकअप, ओनली आफ्टर 8 o'clock, तो कह रहे हैं बस 8 बजे के बाद ही मैं उठा, ठीक है, 6 बजे नहीं उठ पाया, फेल हो गया मैं। तो ये उन्होंने कहा, राइट। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए सीखने के लिए बहुत कुछ, अगर इस पैराग्राफ के अंदर भी देखें तो, जैसे मैं हाईलाइट करता हूँ, कैरिंग, कैरिंग मतलब उठाए हुए, जैसे आप लैपटॉप कैरी करते हैं, ऐसे हेलीकॉप्टर ने उन लोगों को कैरी किया हुआ था। ऐसे मोमेंट्स बिफोर मतलब कुछ पल पहले ही। थर्ड मतलब धड़ाम से, लेकिन थोड़ी कम आवाज़। ऑन बोर्ड मतलब जो उसमें चढ़े हुए हैं, जहाज में बैठे हुए हैं। मिराकुलस मतलब चमत्कारिक। एस्केप मतलब बच निकलना। अनफेज्ड का मतलब हो गया अविचलित, बेफिक्र। ग्रेटफुल हो गया आभारी। इंसिडेंट हो गया घटना। गो अहेड मतलब आगे बढ़ना। स्केड्यूल्ड मतलब निर्धारित। एड्रेस मतलब संबोधित करना। अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स का दल। परसुएड मतलब किसी को मनाना, कोई रीज़न देकर राजी करना। ट्रैंकुलाइज़र एक मेडिसिन होती है जो काम डाउन करने में हेल्प करती है या सुलाने में मदद करती है। एलिविएट का मतलब हो गया जिसको आप बोलते हैं कम करना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीव, लेसन कम करना, सच एज
ये लिखा टू मेक समथिंग सच एज पेन और सफरिंग मोर बीरेबल। बीरेबल मतलब सहन करने योग्य, तो उसको कम करना ताकि सहन कर सके व्यक्ति। ठीक है, परसीव्ड मतलब धारण करना। और इसके अलावा ये भी अच्छा वर्ड था अहेड ऑफ, कई बार न्यूज़पेपर में मैंने आपको पढ़ाया है। यूजुअल मतलब आम या फिर नॉर्मल। और इसके अलावा राइज इज़ उठना, वेकअप इज़ जागना। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आजिए नेक्स्ट। आगे लिखा है इट वॉज अ डिस्टर्ब्ड स्लीप। कह रहे ये एक डिस्टर्ब्ड स्लीप थी, मतलब परेशानी वाली। हाउएवर मतलब फिर भी, तो फिर भी ये एक डिस्टर्ब्ड स्लीप थी। एंड और सम टाइम, और कभी इन द मिडल ऑफ इट, और इसके बीच, कह रहे इसके बीच कुछ समय, आई फेल्ट टू थिंकिंग, तो मैं सोचने लग गया। ठीक है, फॉल टू थिंकिंग मतलब सोचने लग जाना। तो आई फेल्ट टू थिंकिंग, मैं सोचने लगा, वाई द ह्यूमन रेस, कि ये जो ह्यूमन मतलब मनुष्य जाति, ठीक है, ह्यूमन रेस इज मनुष्य जाति, जो ये है हैज़ बीन सो डीपली डिवाइडेड, तो ये इतनी गहराई से विभाजित क्यों है, डिवाइडेड क्यों है, बाय वायलेंस, हिंसा से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं खुद से। तो आई फेल टू थिंकिंग, मैं सोचने लगा, वाई क्यों, द ह्यूमन रेस हैज़ बीन सो डीपली डिवाइडेड, ये इतनी विभाजित क्यों है, बाय वायलेंस, हिंसा से। और ह्यूमन रेस कौन सी, द बेस्ट, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है, ऑफ ऑल, सब में से, किस में से, सब में से, ऑफ गॉड्स क्रिएशंस, जो भगवान की जितनी भी रचनाएं हैं, क्रिएशंस है, उसमें से जो सबसे बेस्ट है, जो कि है ह्यूमन लाइफ। तो कह रहे हैं कि ये ह्यूमन रेस, ये ह्यूमन लाइफ क्यों इतनी डीपली विभाजित है, डिवाइडेड है, हिंसा से। आई इमेजिन्ड अ कॉन्वर्सेशन, तो मैंने एक वार्तालाप की कल्पना की। ठीक है, इमेजिन इज कल्पना करना, कॉन्वर्सेशन इज वार्तालाप, बातचीत। तो इन्होंने कल्पना करी बिटवीन 5 पीपल, 5 लोगों के बीच, हु टुगेदर सिंबलाइज, सिंबलाइज का मतलब होता है प्रतीक होना, और टुगेदर का मतलब हो गया एक साथ। तो कह रहे 5 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन को मैंने कल्पना किया, हु टुगेदर सिंबलाइज, जो एक साथ प्रतीक हैं, द फाइनेस्ट एट्रीब्यूट्स का, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, जो सबसे बढ़िया एट्रीब्यूट्स यानी कि गुण या फिर लक्षण या फिर विशेषताएं। ठीक है, जो सबसे बढ़िया विशेषताएं हैं ऑफ द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड्स की। तो ऐसे माइंड्स जो मतलब लगता है कि यार ये सबसे बढ़िया इनमें विशेषताएं हैं, तो ऐसे माइंड्स का सिंबल है इन 5 लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन। सो आई इमेजिन्ड अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 5 पीपल हु टुगेदर सिंबलाइज, जो एक साथ प्रतीक हैं फाइनेस्ट गुणों का ऑफ ह्यूमन माइंड के। एंड और हुम आई एडमायर डीपली, और जिनको, हु मतलब जिनको, रिलेटिव प्रोनाउन है, आई एडमायर डीपली, मैं गहराई से एडमायर करता हूँ, यानी कि प्रशंसा करता हूँ, तो जिनकी मैं गहराई से प्रशंसा करता हूँ। थ्रू देयर कॉन्वर्सेशन, उनकी वार्तालाप से या उनके माध्यम से, आई सॉट एन आंसर, मैंने एक आंसर की खोज की। सीख मतलब मांगना या खोजना। ठीक है, तो मैंने आंसर निकालना चाहा या उसको जानना चाहा, खोजना चाहा इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से। इन दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव में, मच मोर इंटेंस, कह रहे इस अनुभव में, और ये अनुभव कैसा, मच मोर इंटेंस, जो कहीं ज़्यादा इंटेंस है, तीव्र है, एंड विविड, और क्लियर है, सुस्पष्ट है, मतलब एकदम क्लियर है, क्लीन है। ठीक है, विविड इज क्लियर, जो दिख रहा है, साफ साफ दिखता है, विविड बोलते हैं हम। जैसे हम बोलते हैं आई विविडली रिमेंबर, मतलब मुझे एकदम साफ साफ याद है। इंटेंस मतलब तीव्र, मतलब काफ़ी गहरा। तो इस अनुभव में जो कहीं ज़्यादा तीव्र है और सुस्पष्ट है देन अ ड्रीम, एक सपने से। तो ड्रीम जो होता है वो उतना क्लियर नहीं होता, लेकिन जो ये अनुभव उनको हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम को, तो वो कह रहे हैं ये काफ़ी इंटेंस है और विविड है, क्लियर है देन अ ड्रीम। तो इस एक्सपीरियंस में हालांकि फॉर वॉन्ट ऑफ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि कमी के कारण। ठीक है, हालांकि फॉर वॉन्ट ऑफ अ बेटर वर्ड, कह रहे जो अच्छे शब्द हैं उनकी कमी के कारण, आई शैल टर्म इट दैट, मैं इसको
टर्म करूँगा दैट मतलब ड्रीम, तो मैं इसको सपना ही कहना चाहूँगा, ये मतलब हो गया इसका। तो शब्दों के अभाव के कारण मैं इसको सपना ही कहना चाहूँगा। आई सो माई सेल्फ, ठीक है, इस सपने में मैंने देखा खुद को इन अ डेजर्ट, एक रेगिस्तान में, विद माइल्स ऑफ सैंड, और जो सैंड मतलब आप जानते हैं रेत, तो रेत जो था वो माइल्स तक था, मतलब दूर दूर तक रेत ही रेत था, ऑल अराउंड, चारों तरफ। तो ऐसी जगह मैंने खुद को देखा। देयर वॉज अ फुल मून, मतलब चंद्रमा जो था वो पूरा था, एंड द डेजर्ट वॉज बेद्ड इन इट्स लाइट, और जो मरुस्थल था, ये जो रेगिस्तान था वो बेद्ड था, ठीक है, इसको बेद पढ़ा जाता है, बेद। तो वो मतलब भीगा हुआ था उसकी लाइट में, प्रकाश में। 5 men, 5 लोग, कौन कौन? महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टीन, एम्परर अशोक, अब्राहम लिंकन एंड खलीफा उमर। तो ये सारे के सारे 5 लोग स्टूड, खड़े थे, इन अ सर्कल, एक सर्कल में, देयर क्लोथ्स, उनके जो कपड़े थे, रफल्ड बाय द विंड, तो रफल्ड हो गए थे मतलब डिसऑर्डर्ड हो गए थे हवा के द्वारा, विंड इज हवा। यहाँ पे रफल्ड जो है शायद आपको पूरा दिखेगा नहीं, तो मैं वैसे बता देता हूँ, आप सुन लें। किसी चीज़ को उल्टा पुल्टा या बेहतरीन कर देना, जैसे हवा चलेगी तो क्या होता है, रिंकल से पड़ जाते हैं कपड़ों में, तो उसी तरह की बात हो रही है। तो वो सर्कल में खड़े थे और उनके जो कपड़े थे उन पे रिंकल से पड़ गए थे विंड की वजह से। विंड मतलब हवा। और एक वर्ड होता है वाइंड, WIND, वो वर्ब होता है। वाइंड मतलब लपेटना, जैसे पतंग की डोर को आप वाइंड करते हैं, लपेटते हैं, और ये विंड है, स्पेलिंग सेम है, ये विंड नाउन है जिसका मतलब है हवा। तो क्लियर हुआ है सारा। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं। डिस्टर्ब्ड स्लीप मतलब अच्छी स्लीप नहीं, जो काफ़ी उठापटक लगी रहती है नींद में, डिस्टर्ब्ड स्लीप बोल देते हैं। और इसके अलावा ह्यूमन रेस इज़ मानव जाति, क्रिएशन इज़ रचना, डीपली मतलब गहराई से, डिवाइडेड मतलब विभाजित होना, वायलेंस मतलब हिंसा, सिंबलाइज का मतलब हो गया प्रतीक होना, एट्रीब्यूट मतलब लक्षण, गुण या फिर विशेषताएं, और एडमायर मतलब प्रशंसा करना, डीपली गहराई से, सॉट मतलब खोजना मांगना, इंटेंस मतलब तीव्र, विविड मतलब सुस्पष्ट एकदम क्लियर, फॉर वांट ऑफ मतलब की कमी के कारण, और डेजर्ट इज़ मरुस्थल, सैंड इज़ रेत, और आई थिंक ऐसा कुछ और इसमें नहीं है। रफल्ड इज़ मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे लिखा है आई फेल्ट माई सेल्फ ड्वाफ्ड। ड्वाफ्ड मतलब बोना, तो मैंने पाया खुद को बोना, तो मैंने महसूस किया, आई फेल्ट माई सेल्फ खुद को, ड्वाफ्ड मतलब बोना, महसूस किया मैंने खुद को, स्टैंडिंग खड़े हुए, नेक्स्ट टू द मजेस्टिक एम्परर अशोका। कह रहे हैं जो ये सम्राट अशोक हैं। मजेस्टिक का क्या मतलब होता है पहले ये देख लें आप, अच्छा वर्ड है। तो मजेस्टिक का मतलब तेजस्वी, भव्य, राजसी, शानदार, ठीक है। जो तेजस्वी सम्राट अशोक हैं तो उनके नेक्स्ट टू मतलब बगल में, तो मैंने खुद को बहुत बोना पाया खड़े हुए मजेस्टिक एम्परर अशोक के, ठीक है। आ गया अशोका लेड टू लाइव्स। तो अशोका ने जी 2 तरह की लाइफ का प्लूरल होता है लाइव्स, एफ हटाकर ES लगता है, FE हटाकर VES, लाइव्स। तो अशोका ने 2 जीवन जिए। 1 पहला एज के रूप में, किसके रूप में जिया पहला, और रदलेस कॉन्करर, कॉन्करर होता है विजेता, और रदलेस का मतलब होता है जिसका बोलते हैं क्रूर, क्रूअल, तो एक बड़ा ही क्रूर विजेता के रूप में जिया। एंड और द अदर, और दूसरा जिया एज अ कंपैशनेट रूलर। रूलर का मतलब हो गया शासक, कंपैशनेट मतलब दयालु, तो दूसरा जीवन कैसा जिया, एक दयालु शासक के रूप में, और पहला कैसा जिया, एक क्रूअल या रदलेस विजेता यानी कि कॉन्करर के रूप में। द मैन कह रहे हैं वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, आई स्टूड बिसाइड, जिसके बगल में मैं खड़ा था, तो बिसाइड मतलब बगल में, तो द मैन आई स्टूड बिसाइड, जिसके बगल में मैं खड़ा था, वॉज वो था, द वन वो, हु हैड जस्ट रिटर्न्ड, जो अभी अभी लौटा था, फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट जीत से या विजय से, जो विजय से अभी
वापस लौटा था तो उसके बगल में मैं खड़ा था। तो द मैन वॉज द वन, वो व्यक्ति वो था, कौन वो, हु हैड रिटर्न, जो लौटा था। यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, या द मैन के साथ आप चाहें तो यहाँ पर भी हु लगा सकते हैं, हुम आई स्टूड, ठीक है, द मैन हुम आई स्टूड, जिसके बगल में, ऐसा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। टेंसेस आपको पता चल रहे होंगे, स्टूड सेकंड फॉर्म लगी है, बिसाइड प्रेपोजिशन है, वॉज लगा हुआ है, हैड लगा है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। आगे लिखा है बट, लेकिन, विक्ट्री हैड बीन ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन मतलब हासिल करना, जो ये विजय थी, जीत थी, हैड बीन ऑब्टेन्ड, इसको हासिल किया गया था। विक्ट्री ऑब्जेक्ट है, हैड बीन लगा है, ऑब्टेन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस का। तो जीत को हासिल किया गया था एट हैवी कॉस्ट, काफ़ी भारी कीमत पर। कौन सी कीमत थी, द बैटल ऑफ कलिंगा, जो कलिंगा का युद्ध था, युद्ध नहीं कहेंगे, लड़ाई, बैटल इज लड़ाई और वॉर इज युद्ध। जो कलिंगा की लड़ाई थी, क्लेम्ड, इसने मतलब छीन लिया, द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 3 लाख पीपल, मतलब 3 लाख लोगों का जीवन इसने क्लेम कर लिया, मतलब अपने हक में कर लिया, दावा कर लिया उन पर। एंड और एन इक्वल नंबर वर वुंडेड, और इतने ही संख्या में, इक्वल नंबर मतलब उतने ही संख्या में, वर वुंडेड, इतने लोग चोटग्रस्त हुए, वुंडेड हुए, वुंड का मतलब होता है घाव। आगे लिखा है आई सो एवरीवन, मैंने सबको देखा, लुकिंग एट, देखते हुए, तो मैंने देखा सबको और सब देख रहे थे, है ना। आई सो एवरीवन लुकिंग एट अशोका, तो मैंने देखा सबको देखते हुए अशोका को। अशोका कौन, हु फेल, जो फेल ऑन हिज नीज, जो अपने घुटनों पे बैठ गया, एंड रिमूव्ड, और उसने उतारा, हिज आर्मर, आर्मर का मतलब क्या होता है, कवच, जो शरीर पे डाला जाता है कवच, तो उसने उसको रिमूव किया, एंड क्राउन, और ताज को जो सर पे पहनते हैं, तो उसको तो उसने रिमूव किया। हिज फेस वॉज पेल, उसका चेहरा पीला था, पेल मतलब हल्का पीला, मौत के समान, जैसे मौत आने पर चेहरा पीला पड़ जाता है, उस तरह का उसका फेस था। हिज फेस वॉज पेल, रिफ्लेक्टिंग, जो दिखा रहा था, शो कर रहा था, द डेथ, मृत्यु को, सराउंडिंग हिम, उसको घेरे हुए, जो मृत्यु को शो कर रहा था, जैसे मृत्यु ने उसको घेर लिया है। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने आसमान की तरफ देखा। ही सॉ, उसने देखा, द ब्राइट कूल मून शाइनिंग, तो उसने चमकते हुए देखा, किसको, ब्राइट मतलब जो चमक रहा है, कूल ठंडा, चांद, जो भी ब्राइट कूल मून है, तो उसको चमकते हुए देखा, एंड और गॉड्स ग्रेस, और भगवान की दया को, पोरिंग डाउन, बरसते हुए, ऑन मदर अर्थ, धरती माँ पर। तो पूरा मतलब है कि उसने देखा ब्राइट कूल मून को चमकते हुए और भगवान की दया को बरसते हुए धरती माँ पर। एंड ही लुक्ड डाउन, और उसने नीचे देखा, एट द हॉरर, हॉरर को मतलब भय को, जो भयावहिता जो होती है, भय, उसको उसने देखा। ही हैड क्रिएटेड, जो उसने पैदा की थी, यानी कि अशोका ने, रिजल्ट क्या हुआ था उसका, मेकिंग ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से बस खून ही बह रहा था एवरीवेयर, हर जगह। इन दैट मोमेंट ऑफ ब्यूटी एंड हॉरर, कह रहे उस पल में, कौन सा पल, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का, एंड हॉरर, तो सुंदरता भी है क्योंकि चांद फुल है, ठीक है, और भगवान अपनी दया पोर डाउन कर रहा है मदर अर्थ पे, तो इस ब्यूटी और जो ये खून का मंजर है, हॉरर, भय, तो इस पल के बीच, द सिल्वर मूनलाइट, जो सिल्वर मूनलाइट है, एंड द सफरिंग, और जो पीड़ा है, एंड पेन, और जो दुख है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। तो ब्यूटी किससे रिलेट किया है, सिल्वर मूनलाइट से, और हॉरर को किससे कंपेयर किया है, सफरिंग और पेन से, ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर है। तो इस पल के बीच, व्हेन, जब, नेचर इटसेल्फ सीम्ड, जब नेचर जो प्रकृति है, इटसेल्फ मतलब खुद, सीम्ड लगती है, टू स्पीक आउट, जो बोलते हुए, अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, व्हाट ही हैड रॉट, जो उसने उसका किया धरा था, ठीक है। रॉट मतलब करना, कुछ किया धरा होना, तो जो भी उसका कुछ किया धरा था उसके खिलाफ, जैसे धरती माँ भी, नेचर भी खुद कुछ बोलते हुए प्रतीत हो रहा था, लग रहा था। पूरा मतलब यहाँ तक निकालेंगे कि जो सुंदरता और भय का पल था,
तो उसमें क्या था, जब प्रकृति खुद ऐसा लग रही थी जैसे वो खिलाफ बोल रही है, किसके खिलाफ, व्हाट ही हैड रॉट, जो उसने किया था, अहिंसा धर्मा वॉज बॉर्न, तो उस टाइम अहिंसा धर्मा पैदा हुआ। आगे लिखा है एम्परर अशोका एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगाना, जैसे मुसीबत को गले लगाना, कोई बदलाव को गले लगाना, किसी चीज को गले लगाना, इंसान का गले लगाना हग कहलाता है। तो एम्परर अशोका एम्ब्रेस्ड, अशोक का सम्राट अशोक ने गले लगाया, अपनाया गॉड्स कमांड, भगवान की कमांड को। कौन से कमांड, टू प्रोपोगेट, फैलाने की, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का फैलाव, किस तरह से वो आगे बढ़ती है। तो भगवान की कमांड थी प्रोपोगेट करना, मतलब बढ़ाना, फैलाना, किसको, लव, प्रेम को, फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए, थ्रू दिस डॉक्ट्राइन, इस सिद्धांत के माध्यम से। डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत। तो क्लियर हुआ। तो सम्राट अशोका ने अपनाया गॉड की कमांड को। कमांड कौन सी थी, प्रेम को फैलाने की ह्यूमन बींग्स के लिए, उनके इस सिद्धांत से। वर्ड याद करें, डॉक्ट्राइन इज सिद्धांत, एम्ब्रेस्ड इज गले लगाना, अपनाना, प्रोपोगेट इज फैलाना, आगे बढ़ाना, और कमांड इज ऑर्डर, इटसेल्फ मतलब खुद, सीम मतलब लगना, हॉरर इज भय, ब्यूटी इज सुंदरता, ग्रेस इज दया, हॉरर तो बता ही दिया, लुक डाउन मतलब किसी को देखना, और लुक डाउन का यहाँ पे दूसरा मतलब आपको बता दूं, जब आप किसी को नेगेटिव वे से देखते हैं, जैसे अगर किसी के आप गुणों को देखते हैं देन यू लुक अप टू, और जब किसी की बुराइयों को देखते हैं देन यू लुक डाउन अपॉन। और रिफ्लेक्ट इज शो करना, दिखाना, आमर इज कवच, क्राउन इज ताज जो होता है, पेल इज हल्का पीला, वुंडेड इज चोटग्रस्त, सफरिंग मतलब पीड़ा, पेन इज दर्द या दुख, और आई थिंक एक ये ऊपर वर्ड है पोरिंग डाउन, पोर डाउन होता है मूसलाधार बरसाना। अब आजिए आगे, एज आई स्टूड बाय, कह रहे हैं क्योंकि मैं बगल में खड़ा था, आई वॉन्डर्ड, तो मुझे आश्चर्य हुआ, तो वॉन्डर इज हैरानी से सोचना, एज का यहाँ पे मतलब क्योंकि भी हो सकता है और जैसे ही भी हो सकता है, जैसे ही आई स्टूड बाय, जैसे ही मैं उनके बगल में खड़ा हुआ मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन यहाँ पे अच्छा फीलिंग दे रहा है, एज आई स्टूड बाय, क्योंकि या चूंकि मैं उसके बगल में खड़ा था, आई वॉन्डर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने हैरानी से सोचा, वाई द कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर क्यों, कलिंगा युद्ध क्यों, वाई द असैसिनेशन, असैसिनेशन मतलब हत्या, जो ऑफिशियल मर्डर होता है उसको असैसिनेशन बोलते हैं। कह रहे हैं कि कलिंगा वॉर क्यों, असैसिनेशन मतलब हत्या क्यों, किसकी हत्या, ऑफ महात्मा गांधी एंड ऑफ अब्राहम लिंकन, तो इनकी हत्या क्यों, और मैनी अदर्स लाइक देम, और कई ऐसे जो उनके जैसे हैं उनकी भी हत्या क्यों। हैज़ गॉड ऑलमाइटी, कह रहे हैं कि क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर, फॉल्टर्ड इन हिज क्रिएशन, क्या, यहाँ पे देखिए फॉल्टर का मतलब डगमगाना, लड़खड़ाना, ठीक है, तो क्या जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, क्या वो लड़खड़ा गए अपनी रचना में, क्या उन्होंने कुछ गलती कर दी है, फॉल्ट कर दिया है। इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, क्या मानवता, मैनकाइंड इज मानवता, डिस्ट्रक्शन इज तबाही, क्या मानवता की तबाही असेंशियल जरूरी है, आवश्यक है, फॉर अ सेकेंड क्रिएशन, दूसरी रचना के लिए, तो क्या दूसरी रचना के लिए मानवता को डिस्ट्रॉय करना सही है, क्या असेंशियल है, क्या जरूरी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे वर्ड आप याद कर लें, वॉन्डर हैरानी से सोचना या आश्चर्य होना, स्टैंड बाय का मतलब साथ देना भी होता है, और अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो स्टैंड इज खड़े होना और बाय मतलब बगल में। देन असैसिनेशन इज हत्या, ऑफिशियल मर्डर, डिस्ट्रक्शन इज तबाही, मैनकाइंड इज मानवता, असेंशियल इज अति आवश्यक। इसके बाद नेक्स्ट है इन दैट ब्लिसफुल साइलेंस, कह रहे हैं उस दिव्य सन्नाटे में, सन्नाटा मतलब साइलेंस मतलब एकदम शांत, और ब्लिसफुल, ब्लिस एक बहुत प्यारा वर्ड है,
अगर आपने स्वामी विवेकानंद की मूवी देखी होगी तो उसमें शायद जो स्वामी विवेकानंद होते हैं तो वो किसी कॉलेज में बैठे होते हैं जहाँ पे इस वर्ड का जिक्र होता है, ब्लिस। ब्लिस मतलब वो परम अवस्था जिसको आनंद बोलते हैं। सुख दुख अलग होते हैं, आनंद अलग चीज होती है। तो ब्लिसफुल यानी कि वो आनंद की अवस्था। तो इन दैट ब्लिसफुल साइलेंस, तो उस आनंद के सन्नाटे में द महात्मा स्पोक, अब महात्मा गांधी जी ने बोला, क्या बोला? फ्रेंड्स, दोस्तों, द डिवाइन मैसेज, जो दिव्य संदेश है, डिवाइन मतलब दिव्य, जो दिव्य संदेश है, वी आर हियरिंग, जो हम सुन रहे हैं, इज, वो है द मैसेज ऑफ क्रिएशन, तो रचना का संदेश। जो संदेश, जो दिव्य संदेश हम सुन रहे हैं वो संदेश है रचना का। सिंस, क्योंकि, वी ऑल, हम सब, बिलोंग, ताल्लुक रखते हैं, टू प्लैनेट अर्थ, धरती ग्रह से। वी मे गिव अ मैसेज, हम मैसेज दे सकते हैं, टू मैनकाइंड, मानवता को। हाउ पीपल, कि कैसे लोग, ऑफ डिफरेंट रेसेस, कैसे अलग अलग नस्ल के लोग, रेसेस मतलब नस्ल, तो कैसे अलग अलग नस्ल के लोग, रिलीजन्स, धर्मों के लोग, एंड लैंग्वेजेस, और भाषाओं के लोग अलग अलग, कैन लिव, वो जी सकते हैं, पीसफुली, शांतिपूर्वक, एंड प्रॉस्पेरियसली, यानी कि समृद्धि से, प्रसन्नता से, टुगेदर, एक साथ। वर्ड याद करें, ब्लिसफुल यानी कि डिवाइन, दिव्य या आनंदमय, साइलेंस, सन्नाटा या शांति, और डिवाइन मैसेज, दिव्य संदेश। इसके अलावा बिलोंग टू मतलब ताल्लुक रखना, जैसे दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी, ये मोबाइल मेरा है। पीसफुली, शांतिपूर्वक, शांति से। प्रॉस्पेरियसली, समृद्धि से। अब आ जाइए नेक्स्ट, गॉड ऑलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड अस, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है हम सबको, विद समथिंग यूनिक, कुछ यूनिक का। दैट, जो, वी पास्ड ऑन, जो हमने दिया है, पास किया है, ऑन टू द मैनकाइंड, मानवता को, थ्रू आवर डीड्स, अपने कर्मों से, एंड एफर्ट्स, और प्रयासों से। डीड मतलब कर्म। इज दैट वर्किंग, क्या वो काम कर रहा है, मतलब जो भी टैलेंट दिया है हमें यूनिक, तो क्या वो काम कर रहा है। इज देयर एनी डिवाइन मैसेज और डॉक्ट्राइन, क्या कोई दिव्य संदेश या सिद्धांत है। डिवाइन ब्यूटी शुड एंटर, जो दिव्य सुंदरता है, डिवाइन ब्यूटी शुड एंटर, उसको प्रवेश करना चाहिए, द ह्यूमन सोल, मनुष्य की आत्मा में, एंड हैप्पीनेस ब्लॉसम, और खुशी जो है वो ब्लॉसम होनी चाहिए, खिलनी चाहिए, इन द बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन में। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक भी। तो डिवाइन ब्यूटी, जो दिव्य सुंदरता है, तो उसको एंटर करना चाहिए आत्मा के अंदर, ह्यूमन की, और हैप्पीनेस जो है वो ब्लॉसम करनी चाहिए। ब्लॉसम का मतलब होता है फूलों का खिलना, ब्लॉसम। तो ह्यूमन की बॉडी और माइंड में खुशी जो है वो खिलनी चाहिए, क्या ये संभव है। तो यहाँ पे डीड का मतलब कर्म हो गया, एफर्ट्स मतलब प्रयास हो गया, पास ऑन करना मतलब आगे देना, और डॉक्ट्राइन इज सिद्धांत। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, अशोका सेड, अब अशोका ने क्या कहा। फ्रेंड्स, दोस्तों, देर इज़ वन थिंग, कह रहे एक ही चीज़ है, आई हैव रियलाइज्ड, जो मैंने, जिसका एहसास किया है, देर इज़ नो विक्ट्री, कोई जीत नहीं है, कोई विजय नहीं है, इन कॉजिंग सफरिंग, पीड़ा पहुंचाने में। ट्रम्प इज़ अ पीसफुल किंगडम, कह रहे हैं जो विजय है वो एक शांतिपूर्ण राज्य है। ठीक है, ट्रम्प का मतलब अगर कोई पीसफुल किंगडम है, शांतिपूर्वक कोई राज्य है, तो वही असली जीत है। तो ये अशोका ने मैसेज दिया। आगे लिखा है खलीफा उमर, तो इनके बारे में मैंने नहीं सुना है, शायद हो सकता है मैं नाम भी गलत प्रोनाउंस कर दूं। तो खलीफ लिखा है, पीएच को फ पढ़ा जाता है, खलीफ या खलीफा उमर, मैं खलीफा बोल देता हूँ। खलीफा उमर जो है सैड, इन्होंने कहा, इनके वर्ड क्या थे। आई लर्नड, मैंने सीखा, आफ्टर, बाद में, किसके बाद में सीखा। आई एंटर्ड जेरूसलम, जेरूसलम में प्रवेश करने के बाद मैंने सीखा, दैट की ऑल मैन, सभी इंसान जो हैं, आर इक्वल, वो बराबर हैं। देर इज़ नो पॉइंट,
कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है इन फोर्स करने में अदर्स दूसरों को टू फॉलो योर पाथ। कह रहे हैं कि दूसरों को अपनी पाथ पर चलाने के लिए फोर्स करने का कोई मतलब नहीं है। यू विल गेट ओनली, आपको वही मिलेगा, दैट जो, विच इज़ ऑर्डेन्ड, जो बना हुआ है, फॉर यू, आपके लिए। ऑर्डेन्ड एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको शायद नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे छोटा दिख रहा है, टू मेक समबडी अ प्रीस्ट ऑफ द चर्च। तो जो चर्च का प्रीस्ट बनाया जाता है तो उसको बोल देते हैं ऑर्डेन्ड। और दूसरा इसका मतलब हो जाता है जो चीज़ आपके लिए बनी है। तो कह रहे हैं आपको मिलेगा विच इज़ ऑर्डेन्ड, जो बना है आपके लिए। गॉड अलोन, कह रहे भगवान अकेला ही, इज़ द सॉवरन, वही सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, जिसकी हुकूमत चलती है। आगे लिखा है खलीफ उमर नेवर सो, उन्होंने कभी नहीं देखा, हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई डीजीपी है, अलग अलग पोजीशंस है, तो उनकी जो भी पोजीशन थी तो उन्होंने उस पोजीशन को कभी नहीं देखा। इन टर्म्स ऑफ द स्पेशल प्रिविलेजेस, प्रिविलेज का क्या मतलब होता है, ये भी अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद करना चाहिए। तो अ स्पेशल राइट फॉर एडवांटेज दैट ओनली वन पर्सन और ग्रुप हैज़, केवल एक व्यक्ति या समूह का विशेष अधिकार या लाभ, जिसको हिंदी में सिंपल बोलेंगे विशेषाधिकार, तो प्रिविलेज। कुछ अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं जिनको उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, तो अंडर प्रिविलेज्ड बोलते हैं उनको। और प्रिविलेज्ड मतलब जिनको कुछ स्पेशल अधिकार मिले हैं। तो खलीफा उमर ने कभी नहीं देखा अपनी पोजीशन को, किस टर्म में, स्पेशल, कि वो कुछ खास विशेषाधिकार हैं उनको। जैसे मैं इन टर्म ऑफ को ऐसे समझा देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कोई व्यक्ति है, मैं बोलता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर ही इज़ रिच, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर ही इज़ रिच, मतलब चरित्र के आधार पे देखा जाए तो वो अमीर है। और ही इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, कह रहे हैं बस वो पैसे के मामले में अमीर है। तो इन्होंने कभी भी अपनी पोजीशन को नहीं देखा कि एक उनको ये विशेषाधिकार मिला है खास, दैट इट कैरिड, जो उनको मिला हुआ है, ठीक है। तो जो भी उनको मिला हुआ है तो उसको कुछ स्पेशल वे से नहीं देखा, उनको लगा कि यार ये तो मतलब नॉर्मली है, जैसे सबको अपने अपने मिले हैं, मुझे भी अपना अपना मिला है। टू हिम, तो उनके लिए गवर्नमेंट वॉज अ सैक्रेड ट्रस्ट, जो सरकार थी उसका मतलब था धार्मिक विश्वास। सैक्रेड मतलब पवित्र या धार्मिक, ट्रस्ट इज विश्वास, तो सरकार उनके लिए क्या था, धार्मिक विश्वास। एंड ही डिड, और उन्होंने किया हिज बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ, नॉट टू बिट्रे दैट ट्रस्ट, उस विश्वास के साथ विश्वासघात न करने का अपना बेस्ट कोशिश किया, इन एनी वे, किसी भी तरह से। तो किसी भी तरह से धोखा या विश्वासघात न करने का उस ट्रस्ट से उन्होंने ये कोशिश की, ठीक है। बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना। यहाँ पे वर्ड आप याद करें, पहला वर्ड है, यही कर लें आप, बिट्रे मतलब विश्वासघात करना, सैक्रेड इज धार्मिक, ट्रस्ट इज विश्वास, और इन एनी वे, किसी भी तरह से। ऊपर आया था सॉवरन मतलब सत्ता या सर्वशक्तिमान, मतलब सब कुछ, ऑल पावर। इसके अलावा ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर ही है, देयर इज़ नो पॉइंट इन प्लस एक जेरेंड, ट्रम्प मतलब विजय, और आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। एंड गाइज, वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा। आगे लिखा है इट वॉज आइंस्टाइन्स टर्न, अब आइंस्टाइन की बारी थी। इन्होंने क्या बोला, आई वुड लाइक टू रिकॉल, मैं रिकॉल करना चाहूँगा, मतलब दोहराना चाहूँगा। रिकॉल का मतलब क्या होता है, याद करना, दोहराना, दोबारा से कहना या पुकारना। तो आई वुड लाइक टू रिकॉल माई फ्रेंड वार्नर हैंसबर्ग्स व्यू, तो मेरा दोस्त वार्नर हैंस जो ये है हेसनबर्ग, तो इनका जो व्यू है, विचार जो है, इसको मैं दोहराना चाहूँगा। क्या था इनका विचार, पता है, इन द वेस्ट, वेस्ट में मतलब अमेरिका साइड में, वी हैव बिल्ड, हमने बनाई है, अ लार्ज, एक बड़ी, ब्यूटीफुल शिप, सुंदर जहाज बनाया इन्होंने। इट हैज़ ऑल द कम्फर्ट्स इन इट, इसके अंदर सारा कंफर्ट है, हर तरह की सुविधा है।
बट लेकिन वन थिंग इज मिसिंग, एक चीज़ मिसिंग है, एक चीज़ नहीं है, कौन सी? इट हैज़ नो कंपास, इसके अंदर कंपास नहीं है। कंपास क्या होता है? जो डायरेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं इसको दिशा सूचक, दिशा बताने वाला, दिशा की सूचना देने वाला दिशा सूचक। तो इसमें दिशा सूचक नहीं है, और जिस चीज़ में डायरेक्शन देने वाली चीज़ ना हो तो वो कहाँ जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। तो कह रहे हैं कि वेस्ट में हमने एक लार्ज और ब्यूटीफुल शिप बनाई है जिसमें सभी कंफर्ट्स हैं, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है और वो है कंपास, एंड डज नॉट नो वेयर टू गो, और पता नहीं कहाँ जाना है इसको। मैन कह रहे हैं व्यक्ति या आदमी, लाइक जैसे कि टैगोर एंड गांधी, एंड देयर स्पिरिचुअल फॉरबियर्स, फॉरबियर्स मतलब पूर्वज, स्पिरिचुअल इज आध्यात्मिक, और जो उन कह रहे हैं कि आदमी टैगोर और गांधी जैसे और उनके जो आध्यात्मिक पूर्वज हैं, फाउंड द कंपास, तो उनको कंपास मिल गया था, मतलब उनको दिशा मिल गई थी कि किस डायरेक्शन में जाना है। Why can this compass not be put in the human ship? कह रहे हैं जो ह्यूमन शिप है, मतलब इंसान का जीवन, तो इसमें इस कंपास को क्यों ऐड नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं पुट कर सकते हैं हम? सो दैट, ताकि बोथ कैन रियलाइज देयर पर्पस, ताकि दोनों को एहसास हो सके उनके पर्पस का। तो पर्पस इज उद्देश्य। तो जैसे ह्यूमन लाइफ में अगर डायरेक्शन होगी कि किस दिशा में हमें बढ़ना है, जैसे कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, लिबरेट होना है, सेल्वेशन पाना है, तो ये ह्यूमन शिप का कॉम्पास है, डायरेक्शन है। इसी तरह से जहाज को डायरेक्शन देना है तो कॉम्पास उसमें भी चाहिए, तो इसलिए बोला बोथ कैन रियलाइज, शिप में भी कॉम्पास चाहिए, ह्यूमन लाइफ में भी कॉम्पास चाहिए। आगे लिखा है अब्राहम लिंकन, द ग्रेट अमेरिकन लीडर, जो अमेरिका के महान लीडर थे, नेता थे, हु फॉट, जो लड़े, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ लड़े? स्लेवरी मतलब गुलामी के खिलाफ, एंड हुज लाइफ, और जिसकी लाइफ पैरेलल्ड समान है, एक जैसी है, किसके जैसी? दैट ऑफ द महात्मा। यहाँ पे दैट का मतलब है लाइफ ऑफ द महात्मा, ठीक है, तो दो बार रिपीट ना करके सिंगल लिखा जाता है। तो कह रहे हैं जिनकी लाइफ पैरेलल्ड दैट ऑफ द महात्मा, जिनकी लाइफ बराबर है महात्मा गांधी जैसी मानी जाती है, इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, कुछ रिस्पेक्ट्स में, कुछ आधारों पर, सैड, तो इन्होंने कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा, एट दिस पॉइंट, इस मोमेंट पे उन्होंने बोला, देयर इज़ वन थिंग, कह रहे एक ही चीज़ है, दैट, जो, आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहूँगा, हैप्पीनेस कम्स, खुशी आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्रॉम अ फैमिलीज प्रोस्पेरिटी, परिवार की जो समृद्धि है उससे आती है हैप्पीनेस, एट वेरियस लेवल्स, कई सारे स्तरों पर, लेवल्स पर, गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया, गिव्स, देती है, ब्लिस, आनंद, टू ह्यूमन लाइफ्स, जो मनुष्य का जीवन है तो उसको आनंद कौन देता है? भगवान की ग्रेस यानी कि दया। हैप्पीनेस एंड ब्लिस, ये जो खुशी और आनंद है, आर द टू इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, ये दो इम्पोर्टेंट घटक हैं, कॉम्पोनेंट्स है, ऑफ अ गॉडली लाइफ, ईश्वरीय जीवन के, ऑन अर्थ, धरती पर। परहैप्स, शायद, देर इज सो मच कॉन्फ्लिक्ट, कह रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, बिटवीन पीपल्स एंड नेशंस, तो लोगों के बीच में, नेशंस यानी कि राष्ट्रों के बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव है, विवाद है, बिकॉज, क्योंकि, और क्यों है ये? इन आर परस्यूट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड पावर, कह रहे हैं जो समृद्धि और पावर का परस्यूट है, परस्यूट मतलब अचीव करने की दौड़, तो इन द परस्यूट ऑफ, इसका मतलब होता है आप उस चीज़ को पाने की दौड़ में है, ठीक है, तो जो कह रहे हैं जो हमारा जो ऑब्टेन करने की, अचीव करने की जो दौड़ है, प्रोस्पेरिटी को और पावर को, वी हैव लॉस्ट साइट, हमने दृष्टि को खो दिया है, हमने नज़र को खो दिया है, कौन सी नज़र? ऑफ एथिकल वैल्यूज़, जो नैतिक मूल्य हैं उनकी दृष्टि को हमने खो दिया है, और किस चक्कर में? अचीव करने के चक्कर में, इन द परस्यूट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड पावर। वी मस्ट आस्क आवर सेल्व्स, हमें खुद से पूछना चाहिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कह रहे हैं जो मानवीय चेतना है, कॉन्शियसनेस इज चेतना, तो इसका क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है? डज इट हैव अ पार्ट, क्या इसकी कुछ भूमिका है?
क्या इसका कुछ पार्ट है? इट मतलब कॉन्शियसनेस का, क्या चेतना का कुछ पार्ट है इन पॉलिटिकल थिंकिंग, जो भी राजनीतिक सोच है उसमें, साइंटिफिक थिंकिंग या फिर वैज्ञानिक सोच है उसमें, या फिर थियोलॉजिकल थिंकिंग या फिर जो धर्मशास्त्रीय सोच है उसमें। आपको बता दूं THEE दी का मतलब होता है गॉड, और थियोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ गॉड, और थियोलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ गॉड से जुड़ी हुई कोई चीज़, यानी कि धर्मशास्त्रीय। तो थियोलॉजिकल थिंकिंग, धर्मशास्त्रीय सोच, तो क्या इन सब थिंकिंग्स में कॉन्शियसनेस का कोई पार्ट है, कुछ हिस्सा है? इज स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्टेबल, क्या अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटीज अध्यात्म एक्सेप्टेबल है, स्वीकृत है इन द बिजनेस ऑफ लाइफ, जीवन के व्यापार में? क्या इसका मतलब है क्या लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कोई स्थान रखती है, क्या एक्सेप्ट हम करते हैं उसको? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी वर्ड मीनिंग देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड है स्लेवरी, इज गुलामी, पैरेलल्ड मतलब बराबर होना, इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स मतलब कुछ लिहाजों में, इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी इज समृद्धि, गॉड्स ग्रेस भगवान की दया, ब्लिस इज आनंद, कंपोनेंट्स मतलब घटक, जैसे फूड के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, विटामिन, मिनरल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट। आगे गॉडली लाइफ इज ईश्वरीय जीवन, परहैप्स इज शायद, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद या लड़ाई, और नेशन मतलब राष्ट्रीय, और एथिकल वैल्यूज इज नैतिक जो गुण है, मूल्य है, कॉन्शियसनेस इज चेतना, थियोलॉजिकल थिंकिंग धर्मशास्त्रीय सोच, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म, एक्सेप्टेबल स्वीकार्य, और बाकी सिंपल है। अब बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी रिकॉल्ड सेज अष्टवक्रा, तो इन्होंने याद किया अष्टवक्र ऋषि को, सेज मतलब होता है ऋषि, तो इन्होंने रिकॉल किया, याद किया अष्टवक्र को, हु प्रोपाउंडेड जिन्होंने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे एक वर्ड पहले याद कर लें, प्रोपाउंड। प्रोपाउंड मतलब होता है प्रस्तुत करना, विचारार्थ सामने रखना किसी चीज़ को अपने विचार के अनुसार, या प्रतिपादित करना। हिंदी भी नई नई होगी, आपको याद करनी होगी, अगर करोगे अच्छा रहेगा। तो महात्मा गांधी ने याद किया अष्टवक्र ऋषि को जिन्होंने प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या कहा था, क्या प्रस्तुत किया था? ओ माई सन, ए मेरे बेटे, यू आर द वेरी कॉन्शियसनेस, वेरी मतलब वही, तुम वही चेतना हो, विद इन विच जिसके अंतर अराइजेज उत्पन्न होता है, दिस फिनोमिनल यूनिवर्स, कह रहे हैं तुम वही चेतना हो जिसके अंदर ये अद्भुत या फिर ये चमत्कारिक यूनिवर्स ब्रह्मांड अराइज मतलब उत्पन्न होता है। दैट इज नॉट सेपरेट जो अलग नहीं है, फ्रॉम वट यू आर जो तुम हो। तो पूरा मतलब हो गया ऐ मेरे पुत्र, तुम वही चेतना हो जिससे ये चमत्कारिक या फिर ये जो फिनोमिनल यूनिवर्स है उत्पन्न होता है, और तुम जो हो तो अलग नहीं हो उससे। आगे लिखा है हाउ कैन देयर बी अ क्वेश्चन, कि सवाल कैसे उठ सकता है, कैसे हो सकता है कोई सवाल, ऑफ एनीथिंग कुछ भी, बीइंग एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य होना, अस्वीकार्य होना, कि ये स्वीकार करते हैं ये नहीं करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे हो सकता है। लेट द बिजनेस ऑफ लाइफ, कह रहे हैं जो लाइफ का बिजनेस है, बी पीस वो शांति होना चाहिए, एंड प्रोस्पेरिटी और वो समृद्धि होनी चाहिए, एंड और नॉट एक्सप्लॉयटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, शोषण और विवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेट का लेसन है। तो जो जीवन का व्यापार है वो शांति और समृद्धि होना चाहिए, शोषण और विवाद नहीं। आगे लिखा है देयर इज आर मैसेज, दिस इज आर मैसेज टू द प्लैनेट, ये हमारा प्लैनेट को संदेश है। एवरीथिंग सब, दैट वी डू जो हम करते हैं, एनी डॉक्ट्राइन कोई भी सिद्धांत, दैट वी एस्पाउज जिसको हम फॉलो करते हैं। तो एस्पाउज का मतलब होता है सहारा देना, यानी कि सपोर्ट करना, समर्थन देना, और इसका एक मतलब सगाई करने से भी है, शादी करने से भी है। तो सीधा सा मतलब है
कि हर वो चीज़ जो हम करते हैं, कोई भी सिद्धांत दैट वी एस्पाउस, जिसका हम सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, शुड बी, वो होना चाहिए फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन काइंड, तो जो भी मानव जाति है उसके अच्छे के लिए होना चाहिए वो चीज़। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई केप्ट सिटिंग, मैं बैठा रहा, फॉर सम टाइम, कुछ देर, ड्रिंकिंग माई टी, अपनी चाय पीते हुए, एंड पॉन्डरिंग, और विचार करते हुए, पॉन्डर मतलब विचार करना, अबाउट दिस स्ट्रेंज ड्रीम, इस अजीब सपने के बारे में। तो अगली सुबह मैं बैठा रहा और कुछ देर के लिए और चाय पीता रहा और सोचता रहा इस अजीब से सपने के बारे में। वट इफ, तो ये हमारा वट इफ का लेसन। वट इफ द हेलीकॉप्टर हैड लॉस्ट पार एट सम मोर हाइट, कह रहे अगर थोड़ा सा और ऊपर जहाज की अगर ये पावर लॉस्ट हो गई होती तो क्या होता। जस्ट अ फ्यू आवर्स, कह रहे कुछ घंटे पहले ही, बिफोर, किस चीज़ से पहले, माई ओन मिसहैप, जो मेरी ये मिसहैप थी, मतलब मिसहैप ने जिसको दुर्घटना बोलते हैं, तो मेरी ये जो दुर्घटना थी उससे कुछ घंटे पहले ही, अ प्लेन, एक जो जहाज़ था, कैरिंग, जो ले जा रहा था, अ प्रोमिसिंग लीडर, एक होनहार नेता को, एंड अ टीम, और एक टीम को, कौन सी टीम, ऑफ यंग, जवान, एंड टैलेंटेड जर्नलिस्ट, तो उसमें यंग और टैलेंटेड जर्नलिस्ट थे, मतलब संपादक थे, पत्रकार थे, तो उनको ले जा रहा था। हैड क्रैश्ड, वो क्रैश हो गया था, और उसका रिजल्ट क्या निकला, किलिंग ऑल, उसमें सब मर गए। तो कह रहे कुछ घंटे पहले ही मेरी इस दुर्घटना, मेरी खुद की दुर्घटना से, एक जहाज जो लेकर जा रहा था होनहार लीडर को और यंग और टैलेंटेड जर्नलिस्ट को, तो वो क्रैश हो गया था जिसमें सब मर गए। आई हैड बिन लकी, तो मैं मतलब किस्मत वाला था, टू सर्वाइव, कि मैं बच गया, एंड नाउ, और अब, देयर वॉज द नाइट्स एक्सपीरियंस, और अब ये रात वाला एक्सपीरियंस है, दैट सीम्ड, जो लगता था, टू होल्ड मैसेज, कि इसमें कुछ संदेश है, फॉर मी, मेरे लिए। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। तो अब वर्ड याद करें। पहला है कॉन्शियसनेस इज चेतना, रिकॉल इज रिमाइंड करना, याद करना, फिनोमिनल इज चमत्कारिक या जबरदस्त, और यूनिवर्स तो जानते हैं ब्रह्मांड, अराइज मतलब यहाँ पे उत्पन्न होने से है, उत्पन्न मतलब पैदा होना, और इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना, किसी का शोषण करना, कॉन्फ्लिक्ट इज विवाद, और है पॉन्डरिंग, पॉन्डर मतलब विचार करना, डॉक्ट्राइन अगेन सिद्धांत, मिसहैप मतलब कोई दुर्घटना, जर्नलिस्ट इज संपादक या पत्रकार, और इसके अलावा प्रॉमिसिंग, होनहार, जैसे ही इज़ अ प्रॉमिसिंग बॉय, और सर्वाइव इज़ जीवित रहना। बाकी आई थिंक सिंपल है। अब बढ़ते हैं आगे, तो थोड़ा सा और रह गया हमारा। आगे लिखा है, आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखा, द सन वॉज वेल अप, मतलब सूरज काफ़ी ऊपर था अच्छे से, इन द स्काई, आकाश में, एंड देयर वॉज अ सूदिंग ब्रीज, और शांत करने वाली हवा चल रही थी। ब्रीज मतलब होता है हवा, सूदिंग मतलब शांत करने वाली। आई हैव ऑलवेज लिव्ड, मैं हमेशा से जिया हूँ, इन क्लोज टच, काफ़ी करीब संपर्क में, विद नेचर, प्रकृति के, एंड हैव ऑलवेज फाउंड इट अ फ्रेंड, और मैंने इसमें पाया है एक दोस्त को, गिविंग विदाउट रिजर्वेशन, जो बिना आरक्षण के देता है। तो जो नेचर है वो क्या करती है, बिना रिजर्वेशन के हमें सबको देती है। लाइक जैसे कि द मैंगो ट्री, जैसे कि आम का पेड़, पीपल थ्रो स्टोन्स एट इट, लोग फेंकते हैं इस पर पत्थर, तो थ्रो के साथ एट लगता है, थ्रो समथिंग एट समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर फेंकना, तो लोग इस पर पत्थर फेंकते हैं। ब्रेक ऑफ इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाओं को तोड़ते हैं, बट लेकिन इट स्टिल ऑफर्स, और अभी भी ये पेश करता है, इट्स शेड, अपनी छाया को, टू द वियरी ट्रैवलर्स, जो वीरी मतलब होता है थके हारे, जो थके हारे यात्री हैं उनको शेड प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है फिर भी। एंड इट्स फ्रूट, और अपने फल भी देता है, टू द हंगरी को। वेदर इट वॉज द सी, चाहे ये समुद्र हो, एट रामेश्वरम या थुम्बा या चंडीपुर, तो इनका या तो समुद्र हो इन लोकेशंस पे, द डेजर्ट एट पोखरन, या पोखरन का रेगिस्तान हो, और द जाइगेंटिक
बाउल्डर्स, बाउल्डर्स क्या होते हैं, बड़े पत्थर, और जाइगेंटिक होते हैं विशालकाय। जो विशालकाय बड़े बड़े पत्थर हैं, चाहे वो हों इन हैदराबाद में। नेचर हैज़ ऑलवेज मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट, तो नेचर ने हमेशा करवाई है अपनी उपस्थिति को महसूस, तो प्रकृति ने हमेशा अपने उपस्थिति को, प्रेजेंस को महसूस करवाया है। वेर एवर, जहाँ कहीं भी, आई हैव वर्कड, मैंने काम किया है। इट हैज़ हेल्प्ड, इसने मदद किया है, टू रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाने में, किसको याद दिलाने में, ऑफ द डिवाइन फोर्स, दिव्य शक्तियों को, दिव्य शक्ति को। कौन सी शक्ति, दैट प्रोवेड्स, जो व्याप्त है, व्याप्त मतलब जो हर जगह होती है, व्याप्त होना, ऑल द क्रिएशन, जो हर क्रिएशन में, मतलब हर रचना के अंदर जो दिव्य फोर्स है, तो उसको मतलब मुझे रिमाइंड किया है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। इट हैज़ हेल्प्ड, इसने मदद की है मेरी याद दिलाने में कि जो दिव्य ताकत है, शक्ति है, वो व्याप्त है, मौजूद है हर क्रिएशन में। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। पहला लुक आउट इज़ बाहर देखना, सूदिंग मतलब शांत करने वाला, ब्रीज मतलब हवा, वियरी इज़ थका हारा, रिजर्वेशन आरक्षण, और इसके अलावा बाकी कुछ है नहीं ऐसा। एक ये वर्ड है रिमाइंड, याद दिलाना, डिवाइन फोर्स दिव्य शक्ति, परवेड मतलब व्याप्त होना यानी कि परवेल, और एक ये ऊपर भी वर्ड आया था बाउल्डर इज़ बड़े पत्थर। हैदराबाद में आपने देखे होंगे रेलवे स्टेशन जब पहुंचने वाले होते हैं हैदराबाद में, बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं। जाइगेंटिक इज़ विशालकाय। अब आ जाइए नेक्स्ट। तो बस ये थोड़ा सा यहाँ तक है हमारा, हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे लिखा है आई केप्ट ऑन पॉन्डरिंग, तो ये कीप ऑन का लेसन है हमारा। तो मैं विचार करता रहा ओवर माई ड्रीम, अपने सपने पर। एंड येट, और फिर भी या इसके बावजूद भी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शोज़, जो संसार का इतिहास है, शोज़ वो दिखाता है, क्या दिखाता है, द फोर्सेस ऑफ गुड, कि जो अच्छी शक्तियाँ हैं, स्ट्रगलिंग हार्ड, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, टू मेक लाइफ बेटर, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए। तो अच्छी ताकतें जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मानवता को अच्छा बनाने के लिए। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये शो करती है। वाइल, जबकि, द ह्यूमन रेस, और ये जो मनुष्य जाति है, ऑल्सो शोज़, और ये शो करती है, टेरिबल कैपेसिटी, कैपेसिटी क्षमता, टेरिबल मतलब भयंकर, भयंकर क्षमता को दिखाती है, फॉर डिस्ट्रक्शन, कि एक तरफ तो जो अच्छी ताकतें हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, और जो ह्यूमन रेस है ये क्या शो करती है, इसके अंदर मतलब बहुत तगड़ी क्षमता है तबाही लाने की। दस, इस तरह से या इस प्रकार, वी हैव गांधी एंड अदर ग्रेट सेंट्स, हमारे पास गांधी जी हैं और दूसरे संत हैं, एंड टीचर्स, और अध्यापक हैं, हु, जिन्होंने, ले डाउन द प्रीसेप्ट्स, जिन्होंने उपदेश रखे हैं। अच्छा वर्ड है ले डाउन, ठीक है, रखना, और प्रीसेप्ट मतलब उपदेश। तो इन्होंने रखे हैं उपदेश, फॉर अ हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ। तो वर्चुअस का क्या मतलब होता है, जिसको आप बोलते हैं सदाचार पूर्ण जीवन, यानी कि गुणकारी जीवन या धार्मिक जीवन, वर्चुअस, जिसमें गुण हो, ऐसा जीवन। तो एक हैप्पी और वर्चुअस लाइफ के इन्होंने उपदेश रखे हैं, संतों ने, टीचर्स ने, इन सब ने। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, तो एक तरफ तो इन्होंने ये रखा है, एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ क्या है, द डेथ ऑफ मिलियंस, मतलब लाखों की मृत्यु है इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एंड द ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, और एटॉमिक बॉम्ब फेंकना है, दैट डिस्ट्रॉयड, जिसने तबाह कर दिया, एंटायर सिटीज़ को, पूरी के पूरे शहरों को। तो दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें हैं। थाउजेंड्स हैव डाइड, हज़ारों मर गए हैं, इन द बोस्निया कॉन्फ्लिक्ट, ये कोई विवाद होगा बोस्निया, तो इसमें मर गए हैं। द इज़राइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज़ टू टेक लाइव्स, और जो इज़राइल और फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है, तो कंटिन्यूज़, ये अभी भी जारी है, टू टेक लाइव्स मतलब अभी भी ये जान ले रहा है लोगों की।
and or on 11 September 2001 terrorists used a new tactic। तो इतनी तारीख को आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने यूज़ किया एक न्यू टेक्टिक को टू टेक लाइफ्स, जीवन लेने की। When जब दे स्ट्रक एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया, उस पे जहाज को टकरा दिया। तो ये इनकी नई टेक्निक थी। एट होम, घर पर, मतलब इंडिया की बात हो रही है। इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना। तो ये जो भोपाल गैस की दुखद घटना हुई थी, 30,000 पीपल डाइड, इसमें 30,000 लोग मारे गए। एज द रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, किसकी वजह से, द केयरलेसनेस, लापरवाही, किसकी, ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो इनकी वजह से मारे गए। एंड और थाउजेंड्स मोर हैव डाइड, और हज़ारों और भी मारे गए हैं इन द कश्मीर वैली वायलेंस, जो कश्मीर वैली की हिंसा है उसमें। ऑन 13 दिसंबर 2001 व्हेन द लीडर्स ऑफ इंडिया, जब भारत के नेता जो हैं वर इन पार्लियामेंट, जब ये पार्लियामेंट में थे। एन अटेम्प्ट मतलब एक प्रयास, वॉज मेड, प्रयास किया गया, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट, बाय द टेररिस्ट्स, तो टेररिस्ट के द्वारा एक प्रयास किया गया टू पैरालाइज द कंट्री, कंट्री को अधरंग करने का, पैरालाइज करने का। वेयर विल इट ऑल स्टॉप, ये सब कहाँ रुकेगा। आर वी डूम्ड, क्या हम अभिशापित हैं। डूम्ड, डूम का मतलब होता है तबाही, और यहाँ पे डूम एक वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डूम्ड का मतलब होता है अभिशापित। तो क्या हम अभिशापित है टू डिस्ट्रॉय, तबाह करने के लिए, आवरसेल्व्स, खुद को। नो, नहीं। वी हैव टू फाइंड, हमें खोजना है, एन एवरलास्टिंग सॉल्यूशन, मतलब एक शाश्वत सॉल्यूशन हमें खोजना है। एवरलास्टिंग मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, नेवर एंडिंग। आई रिकॉल अ पोएम, मैं एक पोएम को रिकॉल करता हूँ। आई रोट अ फ्यू ईयर्स अगो, जो मैंने कुछ सालों पहले लिखी। द ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़। तो ये है वो पोएम, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे वर्ड कौन कौन से आए हैं, एक है पैरालाइज करना, अधरंग कर देना। टेररिस्ट हो गए आतंकवादी, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना। एन अटेम्प्ट मतलब हो गया एक प्रयास। वायलेंस इज हिंसा। एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। केयरलेसनेस लापरवाही। स्ट्रक मतलब स्ट्राइक करना, मारना। और इसके अलावा ये वर्ड है ट्रेजिडी, दुखद घटना। तो ये सारे वर्ड याद हुए। तो इसी के साथ ये लेसन मैंने आपको पढ़ के दिखाया। वैसे ये लेसन थोड़ा सा और बड़ा भी है, यहाँ पे आप चाहें तो ये सारा का सारा पढ़ के देख सकते हैं। 2-3 पेज और होंगे, पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप खुद इसको पढ़ें। यहाँ तक ये लेसन हमारा होगा। तो ये इस पूरे लेसन की समरी है। स्पिरिचुअलिटी मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद एजुकेशन, मतलब अध्यात्म को इंटीग्रेट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए एजुकेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे वाला पार्ट भी चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में ला के दे दूँगा। और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप ज़रूर उसे ज्वाइन करें, सीखें इंग्लिश, उसके बाद ये सब पढ़ना शुरू करें। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त।